Hi viewers, I am Raghi and in this session I am going to discuss with you the solution regarding question number 6 which is on page number 29, chapter number 2, class 9 is matter around us pure. So देखते हैं question क्या है. Question है how would you confirm that a colorless liquid given to you is pure water. अगर आपको कोई भी एक लिक्विड दिया जाए जिसमें कोई रंग नहीं है, दैट मीन्स अगर आपको कोई भी एक कलरलेस लिक्विड दिया जाए तो आप उसको कैसे पता करोगे कि वो एक प्योर लिक्विड है, इट्स अ प्योर वाटर. ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि जो लिक्विड आपको दिया गया है वो प्योर फॉर्म है वाटर का या फिर कहिए वो पानी है. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कुछ भी ग्लास में देती हूँ, एक ऐसा लिक्विड देती हूँ जिसका कोई रंग नहीं है, इट इज कलरलेस, तो आप मुझे कैसे बताएंगे विदाउट टेस्टिंग इट कि वो प्योर वाटर है. ठीक है, सो हाउ वुड यू कंफर्म दैट द लिक्विड, दैट द कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर. देखिए हर लिक्विड का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट होता है. प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. अगर मैं उसको बॉईल करती हूँ और टेम्परेचर थोड़ा सा 100 डिग्री से नीचे आता है और थोड़ा सा 100 डिग्री से ऊपर आता है तो वो प्योर लिक्विड नहीं है, वो प्योर वाटर नहीं है, आई शुड से रादर. ठीक है, तो अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा 100 डिग्री से कम आता है और थोड़ा सा या फिर कहीं 100 डिग्री से ज्यादा आता है तो वो प्योर वाटर नहीं है. प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है it should be compulsory or it should be sharp at 100 डिग्री सेल्सियस. तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए शार्पली. ठीक है, ऊपर नीचे आया तो वो प्योर वाटर नहीं माना जाएगा. तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है कि हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर, so I would confirm that the liquid given to me is pure water by checking out its boiling point. If it is 100 degree Celsius तो वो प्योर वाटर है और नहीं तो वो प्योर वाटर नहीं है. ठीक है, ये बात क्लैरिफाई कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और दिमाग में बिठा लीजिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए at 1 atm प्रेशर. 100 degree Celsius is 373 Kelvin at 1 atm pressure. Okay, is it clear to all of you? So, pure water का boiling point 100 degree Celsius, which is equals to 373 Kelvin, should be at 1 atm. तो pure water का जो confirmation है वो इस basis पे होगा. Fine. So, लिखना कैसे है वो अब आप ब्लैक बोर्ड पे देख लीजिए. So, here it is. Every liquid has a characteristic boiling point. Pure water has a boiling point of 100 degree Celsius, that means 373 Kelvin and 1 atmospheric pressure. If the given colorless liquid boils at even slightly above or below 100 degree Celsius, then the given liquid is not pure water. It must boil at 100 degree Celsius. Thus, by seeing boiling point, we can confirm that colorless liquid given to us is pure water. Fine. Question number 7, which is on page number 29, chapter number 2 is matter around us pure, class 9. So let's see what is the question. Question है, which of the following materials fall in the category of a pure substance? Ice, milk, iron, hydrochloric acid, calcium oxide, mercury, brick, wood, air. तो इनमें से कौन से प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं हमें वो बताना है. तो सबसे पहले मैं बताऊंगी व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड आई होप आपको पता है व्हाट एक्चुअली इज प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस इज सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, दैट मींस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, एक सब्सटेंस के अंदर कोई भी सब्सटेंस लीजिए, उस सब्सटेंस में एक ही तरह के पार्टिकल्स होने चाहिए एंड उन पार्टिकल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सभी की सभी सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो दिस इज प्योर सब्सटेंस. तो जो हमें यहाँ दिया गया है उनमें से कौन कौन से प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आई विल टेल यू नाउ. आइस प्योर सब्सटेंस, मिल्क नो, आयरन प्योर सब्सटेंस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योर सब्सटेंस,
कैल्शियम ऑक्साइड प्योर सब्सटेंस, मरकरी प्योर सब्सटेंस, ब्रिक नो, वुड नो, एयर नो, दीज ऑल आर मिक्सचर्स. ओके, सो जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या कौन कौन से हैं? आइस, ठीक है, आयरन. डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए ये प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई कीजिएगा. क्या है? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. आइस में सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, आयरन में सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. कैल्शियम ऑक्साइड प्योर सब्सटेंस में आता है. उसके बाद मरकरी भी प्योर सब्सटेंस में आता है, ठीक है. बाकी सारे जो हैं ये मिल्क, ब्रिक, wood and air, these are mixtures, they are not pure substance. Okay, question number 8 which is on page number 29, chapter number 2 is matter around us, pure, class 9. So let's see what is the question. Question him, identify the solutions among the following mixtures: soil, seawater, air, coal and soda water. ठीक है. So what is solution? First of all ये डिस्कस करते हैं. Solution एक homogeneous mixture होता है which is composed of two or more substances, और सॉल्यूशन एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक कॉम्बिनेशन से बनके मिलता है. तो जो सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, और दोनों को अगर हम ऐड ऑन कर देते हैं, ऑब्वियसली दोनों को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन. तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. देखते हैं इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशन है. सॉइल, नो इट्स नॉट अ सॉल्यूशन. सी वाटर, इट्स अ सॉल्यूशन, फाइन. सो होमोजेनियस सॉल्यूशन. Air, it is also a solution. Coal, it's not a solution. Soda water, it is a solution. ठीक है. So what can I say? Solution among the given mixture क्या है? Sea water, B air and C soda water. So these are solution among the given mixtures to us. ठीक है. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Question number 9 which is on page number 29, chapter 2 is matter around this pure, class 9, subject science. So let's see what is the question for you all now. The question is, which of the following will show Tyndall effect? Salt solution, milk, copper sulfate solution, star solution. इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि what is Tyndall effect. सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहना चाहूं कि Tyndall effect क्या होता है, तो Tyndall effect means scattering of light beam, जिसकी वजह से हमें लाइट बीम दिखती है, उसका पाथ हमें दिखता है. ठीक है. सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें लाइट बीम दिखती है, वो किस पाथ के थ्रू जा रही है वो पाथ भी हमें विजिबल होता है. इसको हम कहेंगे टिंडाल इफेक्ट. वैसे और किस अदर वर्ड्स में अगर मैं कहना चाहूं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन केस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज टिंडाल इफेक्ट. ठीक है. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है पहले ये जान लीजिए. कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है. उस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो इतने भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स नहीं होते कि अगर लाइट बीम उन पार्टिकल्स के थ्रू पास कर रही है वो लाइट को स्कैटर ना कर सके. वो लाइट को स्कैटर करते हैं और हमें पाथ विजिबल करवाते हैं. ठीक है. सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एंड मेक इट्स पाथ विजिबल टू अस. किस केस में? कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में. कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन में कैसे बनाऊं, मैंने वाटर लिया, वाटर में मैंने डेटॉल डाल दिया.
ठीक है, तो ये मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। क्यों? क्योंकि जो डिटॉल के पार्टिकल्स हैं वो मेरा जो सॉल्वेंट वाटर है उसमें हैंग कर रहे हैं। वो आपको व्हाइट दिखेगा, जो डिटॉल का सॉल्यूशन है व्हाइट दिखेगा, लेकिन क्या हो रहा है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं डिटॉल के वो उस सॉल्वेंट के अंदर हैंग कर रहे हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मोर ओवर कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल सॉल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने पानी में डिटॉल को मिला दिया। अगर मैं उस पानी को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब भी रख देती हूँ तो जो पार्टिकल्स हैं डिटॉल के वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। ये एक इंडिकेशन है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक स्टेबल सॉल्यूशन है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एक बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को, वो उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं और हमको पाथ विजिबल कराते हैं कि किस पाथ के थ्रू हमारी लाइट जा रही है। बात करते हैं अब ट्रू सॉल्यूशन की या कहिए होमोजीनियस सॉल्यूशन की। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ सॉल्ट सॉल्यूशन का, तो पानी के अंदर मैंने सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है या कहिए ट्रू सॉल्यूशन है, उसके अंदर पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अगर लाइट बीम उन पार्टिकल्स के थ्रू पास करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, दैट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन के अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। रीजन, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो वो लाइट बीम को स्कैटर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें पाथ भी विजिबल नहीं होता कि किस पाथ के थ्रू लाइट हमारी जा रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो मेरा जो आंसर है, आंसर मेरा नहीं सभी का जो आंसर है वो होगा मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडाल इफेक्ट, तो आंसर इज मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन विल शो द टिंडाल इफेक्ट, बिकॉज मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब इस टिंडाल इफेक्ट को मैं छोटे से एक्सपेरिमेंट से आपको समझाऊंगी, तो आपको टिंडाल इफेक्ट आप कभी भी नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट गिव मी सम टाइम नाउ। तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल के अंदर डिटॉल सोल्यूशन लिया है। मैंने वाटर जो मेरा सॉल्वेंट था उसमें डिटॉल मिलाया, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मिल्की सा हो गया है। तो ये एक मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया है। अब इसमें मैं अगर बीम ऑफ लाइट को पास करूंगी तो मेरे को पाथ विजिबल होगा एज वेल एज आपको भी होगा। तो जस्ट लेट्स हैव अ लुक नाउ। ये देखिए आपको पाथ विजिबल हो रहा है। यस, ये हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जिसमें हमको पाथ विजिबल हो गया मैंने जब लाइट बीम को इस सॉल्यूशन के थ्रू पास किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की, जो मैं एक लेती हूं सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। ये मेरा एक सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है। इसमें अगर मैं बीम ऑफ लाइट पास करूंगी तो आप देखेंगे कि हमें पाथ विजिबल हो ही नहीं रहा है। वी आर नॉट एबल टू सी दी पाथ। कहीं से भी देख लीजिए हमें पाथ विजिबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया था उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से बीम ऑफ लाइट स्कैटर होती है और हमको पाथ विजिबल कराती है। लेकिन इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन की बात करें, उनके पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अगर बीम ऑफ लाइट भी पास करे तो भी वो उसको स्कैटर नहीं करते हैं और हमें पाथ विजिबल नहीं होता है। जो मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया था उसमें आपने क्या देखा, बीम ऑफ लाइट पास कर गई है पार्टिकल्स के थ्रू, स्कैटर कर दिए हैं पार्टिकल्स ने उन बीम ऑफ लाइट को और हमको पाथ को विजिबल कराया। ओके, लेकिन जब मैंने ट्रू सॉल्यूशन लिया, एक शुगर सॉल्यूशन लिया, तो उसमें क्या हुआ, उसके अंदर बीम ऑफ लाइट को मैंने जब पास किया तो मेरे को पाथ विजिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। फाइन, तो मैंने आपको डिफरेंस बताया about the colloidal solution and the true solution, and the concept was Tyndall effect. So Tyndall effect क्या है, एक तरह से scattering of beam of light in case of colloidal solution is known as Tyndall effect. Fine, so this was all about this question. Well, इस question का जो आंसर है वो है milk and starch solution. तो milk और starch solution जो है वो शो करेंगे Tyndall effect को, ठीक है, बिकॉज दे आर कोलॉइडल सोल्यूशन। एंड आई होप आपको टिंडाल इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन एंड इट्स मी राखी सेइंग यू ऑल गुड बाय एंड टेक केयर।